नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको सारे सॉल्यूशन एक ही जगह मिल जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय की बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकली हुई हैं और ये बहुत टाइम बाद निकली हैं। 2022 में केंद्रीय विद्यालय ने टीचिंग, नॉन टीचिंग सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली है। का जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो 5 दिसंबर 2022 से ही स्टार्ट हुआ है, मतलब 5 दिसंबर 2022 से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिए, जिससे कि जब आप अपना फॉर्म भरें तो उसमें कोई भी गलती ना हो पाए। पहले आपको केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल साइट पर जाना है। उसके बाद जैसे ही आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ कुछ अनाउंसमेंट्स आपको दिखाई देंगे। अनाउंसमेंट्स में रीड मोर पे क्लिक करके आप इसे ओपन कर लीजिए। तो आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ आपको सारी वैकेंसीज दिख जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मतलब पीजीटी टीचर, यहाँ टीजीटी टीचर और प्राइमरी टीचर। इसके आगे डिटेल का ऑप्शन दिया है। आप इस डिटेल के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको एक दूसरी साइट पे रिडायरेक्ट करेगा, मतलब ये इस साइट से आपको उस दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा जहां आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। अपना नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे, पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करें। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बता दूं कि इस पेपर की फीस है 1500 रुपए। इस पेपर की जो फीस है वो 1500 रुपए है। इस पेपर को देने के लिए आपको 1500 रुपए की फीस भरनी होगी। Candidates is allowed to submit two application, one for any TGT post and other for the PRT post. कैंडिडेट दो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा दो पोस्ट से ज्यादा वो अप्लाई नहीं कर सकता। और जो फीस होगी वो इंडियन रुपीस के हिसाब से ही ली जाएगी। नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST और PWD एंड एक्स सर्विसमैन। ये जो फीस है वो SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, मतलब उनके लिए ये पेपर फ्री कराया जाएगा। आप जो फीस भर सकते हैं वो सिर्फ 3 ही माध्यमों से भर सकते हैं, वो है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। मतलब कि या तो आपके पास नेट बैंकिंग होनी चाहिए या फिर डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड मतलब ATM कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। यूपीआई के माध्यम से आप इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे और ना ही QR कोड स्कैन करके कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, क्योंकि QR कोड और यूपीआई ट्रांजैक्शंस के माध्यम से फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे। तो 3 तरह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। सबसे पहले देखिए कि स्टेप 1 में आपको क्या क्या जानकारी देनी होगी। सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जनरेट करना है। उसी एप्लीकेशन नंबर से आप आगे कभी भी लॉगिन कर पाएंगे, जानकारी ले पाएंगे कि आपका कब पेपर है, कब उसका रिजल्ट आएगा, क्या सिलेबस है, सब कुछ आप एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन करके ही जानकारी ले पाएंगे। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सारी जानकारी आपको भरनी है। उसके बाद दूसरे प्रोसीजर में आपको अपनी फोटो, सिग्नेचर, ये सब कुछ अपलोड करना है। तो अब ये अपलोड करने के लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई है जिनका आपको पालन करना होगा। जैसे कि आपका जो फोटो और सिग्नेचर हो वो सिर्फ JPG फॉर्मेट में ही हो। JPG फॉर्मेट में फोटो इसमें ली जाएगी और अगर आपके पास कोई भी फोटो PDF या JPEG या फिर PNG किसी अन्य फॉर्मेट में है तो आप उस फोटो को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं वो मैं इसी वीडियो में आगे आपको बताने वाली हूँ। फोटो का जो साइज होगा वो 10 KB से 200 KB तक होगा। फोटो का जो साइज होगा वो सिर्फ 10 KB से 200 KB तक ही होना चाहिए। इससे ज्यादा या इससे कम साइज की फोटो अपलोड आप नहीं कर सकते। जो सिग्नेचर होगा वो 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। इससे ज्यादा या इससे कम साइज का सिग्नेचर आप अपलोड नहीं कर सकते। तो अगर आपका फोटो ज्यादा साइज का है तो आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। फोटोग्राफ शुड बी कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट बट क्लियर कंट्रास्ट।
आपका जो फोटो होगा वो या तो कलर्ड हो या फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो, लेकिन याद रहे वो फोटो क्लियर होनी चाहिए। अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि हमारे पास जो फोटो होती है वो स्कैन करके या खींच के उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इसका भी सॉल्यूशन है। आप उस फोटो को क्लियर कैसे कर सकते हैं एक क्लिक पे, इसके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके पास भी खराब क्वालिटी की फोटो है तो वो अपलोड बिल्कुल मत करना, मेरा वीडियो जाके देख लेना और उस वीडियो में देख लेना कि आप अपने खराब फोटो को कैसे अच्छे में बदल सकते हो, उसके बाद ही यहाँ पर अपलोड करना, वरना आपका फोटो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अपलोड द करेक्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज द फैसिलिटी ऑफ करेक्शन इमेज विल नॉट बी गिवन। आप जो भी अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें वो एक ही बार में बिल्कुल सही अपलोड करना, अन्यथा दोबारा करेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। जो स्टेप 3 है वो है एग्जामिनेशन फीस भरने की। जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जाम की जो फीस है वो 1500 रुपए है। अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1500 रुपए फीस रहेगी, लेकिन याद रहे SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए फीस नहीं है, उनके लिए फ्री पेपर कराया जाएगा। और जो फीस हम भर सकते हैं वो सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से ही भर सकते हैं। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपके पासवर्ड के लिए। आप जो अपना एप्लीकेशन नंबर जनरेट करेंगे तो उसके साथ आपको एक पासवर्ड भी जनरेट करना होगा। वो पासवर्ड कैसा होना चाहिए उसके लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। पासवर्ड का जो साइज होना चाहिए वो 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। में कम से कम एक अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए। अपर केस अल्फाबेट तो आप समझते होंगे, अपर केस का मतलब है कैपिटल में। और पासवर्ड में कम से कम एक लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए। लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल में। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन न्यूमेरिक वैल्यू। आपके पासवर्ड में एक नंबर भी होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर ये जो आप सामने देख रहे हैं, जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जैसे कि @ हैशटैग, डॉलर का साइन, परसेंटेज का साइन, एंड का साइन, एस्ट्रिक का साइन, ये जो सारे साइन होते हैं ये स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं। तो आपका पासवर्ड किस तरीके का होना चाहिए? वेलकम @123। इसमें आपका नंबर भी आ गया, स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया, और वेलकम जो आपने लिखा है उसमें से आप कोई सा भी अल्फाबेट कैपिटल कर दीजिए, एक या दो, अपने हिसाब से। कैंडिडेट कैन चेंज हिज और हर पासवर्ड आफ्टर लॉग इन इफ डिजायर्ड। आप एक बार अपना पासवर्ड जनरेट करने के बाद उसे आगे चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई मुसीबत नहीं आने वाली है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं कि आप अपना पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकते हैं। जब आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे तो आपसे वहां आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी मांगी जाएगी, तो उसके माध्यम से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं कभी भी। अब फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे ये कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई हैं जिसपे आपको क्लिक करना है, टिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करके आगे चले जाना है। ये आपके पास स्टेप 1 का प्रोसीजर है। यहाँ सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम, मतलब जो पेपर देना चाहता है उसका नाम भरना है, फादर नेम, मदर नेम, पिता का नाम, माता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के हिसाब से, जेंडर, आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड में आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड फोटोग्राफ के साथ, बैंक का पासबुक फोटोग्राफ के साथ, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर कोई भी सरकार द्वारा प्राप्त फोटो सहित आईडी प्रूफ आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पैन कार्ड अपलोड किया तो यहाँ आपको पैन कार्ड का नंबर देना होगा। अगर आपने यहाँ आइडेंटिटी टाइप में आधार कार्ड अपलोड किया तो यहाँ आपको आधार कार्ड का नंबर लिखना होगा। इसके बाद आपका पता आपको भरना है, हाउस प्रेजेंट एड्रेस, अभी जहां पर आप रह रहे हैं, हाउस नंबर, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट मतलब इंडिया, स्टेट में यूपी, बिहार जो भी है, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, वहां का पिन कोड और सबसे खास बात
आपको यहाँ अपनी ईमेल आईडी भी भरनी है और उसको कंफर्म ईमेल आईडी, मतलब आपको 2 बार भरनी है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी को जरूर दीजिएगा, जिससे कि आगे अगर आपको कभी भी अपना पासवर्ड चेंज करने की जरूरत पड़े तो ईमेल आईडी के माध्यम से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकें। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, फिर उसी मोबाइल नंबर को कंफर्म कराना है। अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पे दे सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं, इसके आगे ऑप्शनल लिखा है तो ये देना जरूरी नहीं है। अब यहाँ आपको भरना है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम टू सेम है, मतलब दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, आप जहां रहते थे वहीं रह रहे हैं, तो आपको बस यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस क्लिक कर देना है। अगर आपका एड्रेस अलग है तो उस पूरे एड्रेस की जानकारी आपको यहाँ देनी होगी। इसके बाद आता है पासवर्ड। जैसा कि मैंने आपको पासवर्ड के इंस्ट्रक्शंस बताए कि एक अपर केस में अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर केस में होना चाहिए, एक नंबर भी होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, और पूरा पासवर्ड मिला के 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो उसी के मुताबिक आप यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको यहाँ एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि आपके पहले स्कूल का क्या नाम था, उसका आंसर आप यहाँ लिख दीजिएगा, और जो कि आपको याद भी रहेगा। सबको याद होता है कि हमारा पहला स्कूल कौन सा था। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन देना है। ये सिक्योरिटी पिन लिखा हुआ है, ये केस सेंसिटिव है, जैसे कि 1-3 एम और एस कैपिटल में है तो कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, और 3-1। उसके बाद आप इसे सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको एक रिव्यू पेज देगा। प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन देन क्लिक ऑन एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आप आपके द्वारा भरी गई जानकारी को किसी भी तरह से चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते तो यहाँ दिए गए चेक बॉक्सेस को टिक करिए कि आपने जो जानकारी दी है वो सब सही जानकारी है, और टिक करने के बाद आपने ये जो टिक कर दिया इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है वो सही है। अब आपको क्लिक करना है सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अब आपके पास आपके दिए गए मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, और वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। हो सकता है आपका ओटीपी रिसीव होने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि साइट बहुत बिजी चल रही है, 5 दिसंबर से ही ओपन हुई है, तो सब लोग अपने फॉर्म्स भर रहे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए अपना ओटीपी रिसीव होने में। जैसे ही ओटीपी आपका आ जाता है आप उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करेंगे। आप उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा आ जाएगा, और आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। आगे का प्रोसेस जैसे कि आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं। आगे के प्रोसेस में आपसे आपकी नेशनैलिटी पूछेंगे, आप इंडियन है कि नहीं। ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप कभी जम्मू कश्मीर में रहे थे, अगर हाँ तो यस करिएगा, अगर ना तो नो पे क्लिक कर दीजिए। आपकी कैटेगरी पूछेगा, SC ST या फिर अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड मतलब जो जनरल में आते हैं। आर यू डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड का मतलब होता है दिव्यांगता, तो अगर आप में अगर ऐसा कुछ है तो आप यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिए। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हाँ तो यस, अन्यथा नो। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, ऐसा कोई साइन आपके चेहरे पे, हाथ पे जो आसानी से देखा जा सकता हो। मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है नहीं है, जो भी है आपका मैरिटल स्टेटस वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर से सिक्योरिटी पिन डालना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी फिल करनी है। वो जानकारी ये है कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ बहुत सारी पोस्ट दी है, TGT इंग्लिश, हिंदी, सारी पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए करना चाहते हैं तो प्राइमरी टीचर। यहाँ आपको एग्जाम सिटी अपनी एग्जाम स्टेट सेलेक्ट करना है पहले, फिर एग्जाम सिटी आपको सेलेक्ट करनी है। आपके पास 4 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। फिर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आपको इंग्लिश, हिंदी में
नॉलेज किसकी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है या नहीं है, फिर से सिक्योरिटी पिन डालना है और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आता है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं वो भरनी है। फिर केवीएस एम्प्लॉयमेंट और सीटेट डिटेल्स, अगर आपने केवीएस में पहले काम किया है, मतलब केंद्रीय विद्यालय में पहले काम किया है, तो उसकी जानकारी, और सीटेट की जानकारी, आपने सीटेट क्लियर किया हुआ है तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर आपको देनी होगी। लास्ट फिर ऑप्शन आता है आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्लियर फोटो होनी चाहिए, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख लीजिए, अपना फोटो क्लियर कर लीजिए। आपका फोटो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, अगर आपका फोटो जेपीजी फॉर्मेट में नहीं है तो आप इस वेबसाइट पे चले जाइए 123apps.com। आप इस वेबसाइट पे चले जाइए, यहाँ पर आपको इमेज कन्वर्टर का ऑप्शन देगा, इस पे क्लिक कीजिए। अपने फोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, जिस फोटो को भी आपको कन्वर्ट करना है। जैसे कि मुझे ये फोटो कन्वर्ट करना है तो मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ आपको क्लिक करके बताना होगा कि आपको फोटो किस फॉर्मेट में चाहिए। तो हमें तो जेपीजी में चाहिए, तो जेपीजी सेलेक्ट करिए और फोटो को कन्वर्ट कर दीजिए और आसानी से यहाँ से डाउनलोड करके अपलोड कर दीजिए। जैसे ही आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे तो आपको फाइनल सबमिट करना होगा, और फाइनल सबमिट करने के टाइम पे ही आपको इसका पेमेंट भी करना होगा, जो कि 1500 रुपए है, जिसे आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, ये पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। अगर आपको फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, काम का लगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिन्हें भी ये फॉर्म भरना है या फिर इसके बारे में कोई भी जानकारी को चाहते हैं।